प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम जैकलिन है। मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नए संदेश के साथ आपके सामने आई हूँ। और जैसे कि मैंने पिछली बार वायदा किया था कि अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगी कि बाइबल का इतिहास क्या है, वो कैसे लिखी गई, उसको कितने लोगों ने मिलकर लिखा, कितना टाइम लगा। तो उसी विषय में आज मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से सभी सुनने वाले मेरे मसीह बहन भाई कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं परमेश्वर के नाम को लेकर। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय जो भी हम आपके वचन के बारे में सीख रहे हैं, होने दे प्यारे पिता परमेश्वर कि आप अपने वचन की गहराइयों में हमें लेकर जाएं और हम सभी को ये समझने में सहायता करें कि आपके वचन का क्या महत्व है और ये कितना टाइम इसे लगा हमारे हाथों तक पहुंचने में। सभी सुनने वालों पर और ख़ास करके मुझ पर, जबकि मैं इस बारे में बात करती हूँ, तेरा अनुग्रह हो। ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे और अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सबसे पहली बात तो आज ये है कि जो हम ये बताएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई किताब ख़रीदी जाती है, अगर किसी किताब की सेल होती है, तो वो किताब बाइबल है। और करीब इसकी पिछले 150 इयर्स में, यानी 150 सालों में 6 बिलियंस कॉपीज़ जो हैं इसकी प्रिंट हो चुकी हैं। और इसे लिखे जाने में करीब करीब 1500 साल लगे हैं, यानी कि 1400 बीसी से लेकर 1400 बीसी से लेकर 100 एडी तक इतना समय लिखा है, इतना समय लगा है इसको लिखने के अंदर। और करीब करीब 40 लोगों ने इसको लिखा है। 40 ऑथर्स हुए हैं इसके और 40 जनरेशन्स लगी हैं इसे लिखने में। और वो सभी ऑथर्स जो हैं वो हर एक तरह के बैकग्राउंड से आए हैं और उनमें बहुत सारे जो राजा भी हुए हैं, मछुआरे भी हैं उसके अंदर, और उसके अंदर कप बेयरर्स भी हैं और हर तरह के उसके अंदर पोइट्स भी हैं। सभी ने इसको अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग आए हैं उन्होंने इसको लिखा है। और इसमें ख़ास करके 3 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में बात हुई है: एशिया, अफ्रीका और यूरोप। और जो ओरिजिनली ये जो बुक है बाइबल, पवित्र शास्त्र, ये 3 भाषाओं में लिखा गया है। पहला है हिब्रू, दूसरा अरामिक है और तीसरा ग्रीक है। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक ट्रांसलेशन हुआ है, ट्रांसलेटेड वर्जन है। लेकिन ट्रांसलेशन में कई बार बहुत सारी ऐसी गलतियां या मिस्टेक्स भी होती हैं। तो इसलिए जो बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो इन ख़ास करके हिब्रू और ग्रीक के अंदर उसको ज़रूर जाकर चेक करते हैं और उसी हिसाब से इसके बारे में आगे इसको कंफर्म किया जाता है कि क्या कौन सा ट्रांसलेशन ठीक है या गलत है। और इसे करीब करीब 2500 लैंग्वेजेस के अंदर बाइबल को ट्रांसलेट किया गया है। और इसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने लिखा है। इसके अंदर हिस्ट्री है, पोइट्री है, इसमें सॉन्ग्स हैं, जैसे कि हम भजन संहिता के बारे में जानते हैं, सॉन्ग ऑफ सोलोमन्स है, श्रेष्ठ गीत की किताब। बायोग्राफीज़ हैं इसके अंदर, इसमें लेटर्स हैं। न्यू टेस्टामेंट में आप जैसे जानते हैं पौलुस के लेटर्स हैं, पौलुस के ख़त हैं। और इसके अंदर क्रिएशन का टॉपिक है कि ये जो सृष्टि है जिसमें हम रहते हैं इसकी कैसे रचना हुई है। इसमें रिलेशनशिप्स के बारे में बात है, इसमें प्रेम के बारे में संदेश है, इसमें लड़ाइयों की चर्चा है, इसमें मनी और प्रॉपर्टी के बारे में भी बात है, इसमें म्यूज़िक है, इसमें वेडिंग्स हैं, इसमें पार्टीज़ हैं,
इसमें हमारे यहाँ तक कि फ्यूचर, जो सबसे ज़्यादा जिसको आज लोग पसंद करते हैं जिसके बारे में सुनना, फ्यूचर के बारे में भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में लिखा गया है। और किसी भी जो हम इस तरह की किताबें पढ़ते हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो इस बात पर बेस होती है कि उसकी ओरिजिनल कितनी कॉपीज़ हैं, कितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। और आपको एक बात बहुत जानकर हैरानी होगी कि जो एरिस्टोटल और सीज़र की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो सिर्फ 5 या 10 ही हैं दुनिया में, और उन 5-10 मैन्युस्क्रिप्ट्स के बेस पर उसको जो है उसकी क्रेडिबिलिटी को माना जाता है। जबकि बाइबल के अंदर 24,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। और अब ये है कि बाइबल जो है हम जानते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर 39 बुक्स हैं, जबकि जो न्यू टेस्टामेंट है उसके अंदर 27 बुक्स हैं। और इसके अंदर हमारे प्रभु यीशु मसीह और जो उनके अर्थली फॉलोअर्स थे, उनके चेले थे, उनके बारे में हमको पता चलता है, उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है। और ये किताब यानी कि पवित्र शास्त्र जो है बाइबल, ये हमें बताती है परमेश्वर के प्रॉमिसेस के बारे में बताती है, और किस तरह से हम अपने संबंध को प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर पिता के साथ बनाए रख सकते हैं अच्छी तरह से, ये उसके बारे में हमें बताती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि बाइबल को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जिस ज़माने में हम रह रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है, और आजकल जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि आजकल लोग हर तरह के लोग, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन से आते हों, लेकिन यूट्यूब्स पर जो मैसेजेस हैं उनको सभी लोग सुनते हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था कि आजकल हर तरह का प्रचार यूट्यूब के ऊपर है। बीरियंस क्रिश्चियंस की तरह आपको बनना है, और आपको बाइबल के अंदर जाकर चेक करना है कि जो डॉक्ट्रिन्स आपको दी जा रही हैं वो बाइबल के अकॉर्डिंग हैं या नहीं है। क्योंकि जो भी बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, कोई भी डॉक्ट्रिन, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है सुनने का। और जो फेथ आपका है, अगर वो अकॉर्डिंग टू राइट डॉक्ट्रिन नहीं है, तो उसका आपके लिए कोई उसका रिवॉर्ड नहीं होगा परमेश्वर की ओर से, और वो जो समय है आपको बहुत हैरान और परेशान कर देगा। ठीक है ना? तो इसलिए एक डॉक्ट्रिन को सही तरह से समझना, एक जो संदेश आप सुनते हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, यहाँ तक कि जब मैं भी अपनी बात करूँगी, जो कुछ भी मैं बोलती हूँ, प्लीज़ जाएं और बाइबल में जाकर चेक करें। वो क्यों ज़रूरी है देखिए, क्योंकि 2 तीमुथियुस और 3:16-17 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो वचन साफ बता रहा है कि आप सिद्ध नहीं हो पाएंगे। विजडम और नॉलेज जो इसमें भरे पड़े हैं वो आपको मिल नहीं पाएंगे, और विजडम और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं के बेस पर आप वचन को सही तरह समझ सकते हैं और गलत शिक्षाओं को भी पहचान सकते हैं। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है बाइबल का पढ़ना। और हिब्रू 4:12 में भी लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। तो वचन के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा आप अपने आप को भी जांच सकते हैं, और अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आप अपने आप को जांचेंगे तो परमेश्वर पिता फिर आपको नहीं जांचेगा, आप अगर अपने आप को जांच लिया, क्योंकि आप वो काम आप कर ही रहे हैं, आपने अपने आप उस काम को किया, आपने माफ़ी भी मांगी है, तो परमेश्वर का अनुग्रह भी आप पर होता है।
तो इसके लिए वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो वचन है ये सिर्फ इसलिए नहीं है आपके और मेरे घर में कि हम इसे ऑल्टर में सजा कर रख दें, या हम इसको सिर्फ कभी कभार निकालें, या हम इसे तकिए के नीचे रख कर सो जाएं कि हमें बुरे सपने ना आएं। इसके लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए है। ये आपकी आत्मा को गलत बातों में जाने से बचाता है, आपको गलत शिक्षाओं से, गलत डॉक्ट्रिन से बचाता है, गलत प्रचार से आपको समझने और परखने की शक्ति देता है। तो प्लीज़ इन वचन को पढ़िए, क्योंकि वचन को लिखने वालों ने बहुत मेहनत की है। आपको पता है, जिस वक्त यहूदी लोग यहोवा वर्ड लिखते थे, उसके पहले वो नहाते थे, तब वो जाकर यहोवा वर्ड लिखते थे और उस कलम को वो तोड़ दिया करते थे। तो आप ये सोचें कि अगर एक चैप्टर में 10 बार यहोवा वर्ड का अगर जिक्र आया है तो वो 10 बार नहाते थे, 10 कलम को वो तोड़ दिया करते थे। तो जो वचन आपको इतनी मेहनत के साथ इतनी लिखा गया है, आपको दिया गया है, उसे आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे? आज हम लोग उसे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हमें पढ़ना उसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन जो हमें सिखाता है, आज यीशु मसीह जो है हमसे इसी के द्वारा बातें कर रहा है ना। वचन में ये लिखा हुआ है कि अंत के समय में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। तो पुत्र के द्वारा क्या है? पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह जीवित वचन के रूप में आज हमारे साथ है। तो इसी के लिए हमें वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी यीशु मसीह हमसे कम्युनिकेट कर सकेगा। और इसकी वैल्यू को समझें। सिर्फ़ और सिर्फ हम लेज़ी ना हो, हम सिर्फ एक दूसरे जो वचन हमें दे रहे हैं हम उसको सुनकर हम सोच लेते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, हम उन लोगों से, उनको जो सुने, उन शिक्षाओं को सुने, जो यूट्यूब पे मैसेजेस आते हैं आप सुने, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी स्टडी भी करें, साथ ही साथ वचन को ज़रूर पढ़ें। और यही मैं आज एनकरेज करना चाहती हूँ अपने हर एक विश्वासी बहन भाई को कि वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अंत के दिनों में शैतान बहुत कोशिश करेगा आपको वचन से दूर रखने की, क्योंकि वह जानता है वचन पढ़ेंगे तो आप समझदार हो जाएंगे, और उसे आपका समझदार होना पसंद नहीं है। वो यही चाहता है कि जितना ज़्यादा इंसान बेवकूफ़ रहे, जितना ज़्यादा वो वचन से दूर रहे, उतना ज़्यादा उसे, जो भी मैं उसे खिलाऊंगा वो खा लेगा, जो भी शिक्षा मैं सुनवाऊंगा वो सुन लेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि वचन को पढ़ें, और वचन के द्वारा वो एक हमारे पास स्केल है, एक मेजरमेंट है, जिससे हम सही और गलत को परख सकते हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करें। और मैं समझती हूँ और ये विश्वास करती हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहनों ने आज इस बात को सुना है, वो बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, अध्ययन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और सही शिक्षाओं को और फैलाने में और उन पर चलने में उनको मदद मिलेगी वचन के द्वारा, और वचन को फैलाएंगे। एक बार फिर से मैं यही कहूँगी कि वचन को फैलाना बहुत ज़रूरी है। गॉस्पल को शेयर कीजिए, गॉस्पल को दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसके चेले हैं। ये हमारा काम है कि हमें वचन जो हमें दिया गया है हम उसे दूसरों तक भी पहुँचाएँ। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लूँगी, और अपने सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मैं परमेश्वर की ओर से बहुत आशीष देती हूँ। और मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सब के साथ हो और आप सब बिल्कुल सेफ रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।